नहमदुहु व नसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बरकत के लिए सभी पढ़ लीजिए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमुन नबिय्यीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन की हम्द व सना हुजूर शाफ़िउन नुशूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में हदिया अक़ीदत व मोहब्बत के फूल निछावर करने के बाद दुआ गो हूँ रब्बी ज़ुल जलाल हम सब की हाज़िरी को शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। मुझे हक़ सच कहने और हम सब को उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ हिम्मत क़ुव्वत सलाहियत अता फरमाए। मोहतरम सामीन हाज़रीन, हर साल की तरह एक मरतबा फिर इंतहाई इज़्ज़त व एहतराम के लायक मोहतरम अलहाज शेख मोहम्मद तारिक साहब जैन मंदिर वाले के इस घर में, कैंट वाले घर में महफ़िल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मैं और आप सब शिरकत की सआदत हासिल कर रहे हैं। दुआ गो अल्लाह ताला हाजी साहब को, इनके बेटों को, इनके घर वालों को, इनके बच्चों को सेहत सलामती आफ़ियत वाली लंबी उम्रें अता फरमाए और शैतान के शर से, दुश्मनों के हसद से महफूज फरमाए। मुझे एहसास है कि आप काफ़ी देर से यहाँ पर तशरीफ़ फरमा हैं। इस महफ़िल की दो खूबियाँ होती हैं जो मैं अक्सर महफ़िल में ज़िक्र करता रहता हूँ कि एक तो ये नमाज कज़ा नहीं होने देते, अव्वल वक्त में ज़ुहर पढ़ाते हैं, और दूसरा फिर सभी हजरात बावुज़ू होकर बैठते हैं। तीसरी ये है कि एक वली कामिल का दीदार हो रहा होता है। माशाल्लाह आपके पीर मुर्शिद शुरू से आखिर तक इस महफ़िल की जीनत होते हैं, तो फिर हुजूर का जिक्र करने और सुनने सुनाने का अपना ही लुत्फ़ है। और फिर किबला चिश्ती साहब ने जो माहौल बनाया है माशाल्लाह, मैं पिछली महफिल में डिफेंस वाली पे ज़रा जल्दी निकल गया था, बल्कि आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब किया था, कोई ब्रेक हुई तो फिर मैंने अपनी हाज़िरी लगवाई। उसके बाद इसे मैंने कहा आप बैठे, तो मैं बहरहाल बड़ा दिल से खुश होता हूँ। ये चिश्ती साहब का खासा है कि अरबी भी, फ़ारसी भी, उर्दू भी, पंजाबी भी, और फिर बीच में रूमी भी आता है, सादी भी आता है, जामी भी आता है, आला हजरत भी आते हैं, मेरे लिए आता है, हक बहू सरकार भी आता है। यानी ये इनका खासा है, इस तसलसल के साथ ये कलाम पाक लेकर चलते हैं कि दिल करता है ये पढ़ते रहे और हम सुनते रहे। और हाजी साहब की फिर फरमाइशें माशाअल्लाह, अल्लाह आपको सियत अता फरमाए जिक्र रसूल की बरकत से। उन्होंने जिस जुमले पर गुफ्तगू अपनी खत्म की, उसी जुमले को लेकर 2-4 मिनट में अपनी हाजिरी मुकम्मल कर देता हूँ। चंद चढ़िया मना दिलाल दा, हाँ जी, इस चंद, ये नूरी चंद जो है ये क्या है? कुरान कहता है क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, बेशक हमने भेजा अपनी तरफ से तुम्हारे पास एक नूर, अल्लाह की तरफ से आया एक नूर। उसी नूर को, उसी जुमले को लेकर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। चिश्ती साहब तवज्जो, जरा प्यार से कह देना सुभान अल्लाह। जरा अपनी मौजूदगी का सबूत देते हुए एक मरतबा फिर कह दो सुभान अल्लाह। जिनके पीरो मुर्शिद सामने बैठे उनका चेहरा देखिए और दीदार कीजिए और प्यार से झूम के कह दीजिए सुभान अल्लाह। आपको सलामत रखे अल्लाह, हमारे पीर मुर्शिद रहबर रहनुमा को इज्जत अज़मत अरूज मजीद सेहत सलामती आफियत अता फरमाए, इनका साया तादेर हमारे सर पर कायम व दायम फरमाए, और अल्लाह इस जिक्र रसूल की बरकत से इस घर को भी ता क़यामत आबाद व शाद रखे। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, फरमाया अल्लाह की तरफ से आया तुम्हारे पास एक नूर, और उस नूर मुबारक को जैसे भी कुछ भी न था, ये मंजर चिश्ती साहब बयान कर चुके हैं कि ये जमीन भी नहीं थी, आसमान भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, सिर्फ खुदा था या नूर मुस्तफा था। सिर्फ खुदा था जुबैर भाई, सिर्फ खुदा था या नूर मुस्तफा था। जब कुछ भी ना होगा तब भी सिर्फ खुदा होगा या जिक्र मुस्तफा होगा। जब कुछ भी ना होगा, जब कुछ ना था तब भी सिर्फ जाते खुदा थी, ये नूर मुस्तफा था। जब कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, हर चीज को फना है, किसी चीज को बका नहीं है, बाकी है तो सिर्फ अल्लाह की जात है। वो रब होगा, जाते खुदा होगी और जिक्र मुस्तफा होगा।
ज़ाते खुदा होगी और जिक्र मुस्तफा होगा, ये हकीकत है। तो उस नूर मुबारक को, इसको अल्लाह ने सबसे पहले तख्लीक फरमाया, अपने नूर मुबारक से तख्लीक फरमाया। वो फिर चौथे हिजाब में जिब्राइल अमीन की वो रिवायत है, जो मैंने 70,000 साल के बाद एक सितारा तुलू होता, फिर 70,000 साल गुरूब रहता, मैंने उस सितारे को 72,000 मरतबा देखा है। तो उस रिवायत के मुताबिक वो चौथे हिजाब में जो नूर था, हुजूर ने फरमाया इज्जत रब्बी अना ज़ालिकल कौकब, जिब्राइल वो जो नूरी सितारा जिसके तू दीदार करता रहा है वो कोई और नहीं था, वो मेरा ही नूर मुबारक था। व इज्जत रब्बी अना ज़ालिकल कौकब, वो मेरा ही नूर था। वो चलते 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 पेशानी आदम में मुंतकिल हुआ, आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया गया। वो भी साहिब तफसीर मज़री ने लिखा कि वजह ये थी कि जिस्म तो आदम का था, लेकिन आदम की पेशानी में मेरे और आपके प्यारे आका का नूर मुबारक चमक रहा था, इसलिए ताजीमन सजदा करवाया जा रहा था। वो सजदा ताजीमी जो था वो दर हकीकत नूर मोहम्मदी के लिए किया जा रहा था। वो पुष्ट दर पुष्ट रहम दर रहम मुंतकिल होते हुए कुरान कहता है व तक़ल्लुबका फिस साजिदीन, हमने आपको सजदा करने वालों में मुंतकिल किया जाता रहा। वहां से मुंतकिल हुजूर फरमाते पाक पुश्तों से पाक रहमों की तरफ मुंतकिल होता रहा। वो चलते 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 जनाब हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की पेशानी में चमकता है। अबरा यमन का बादशाह होता है और वो जालिम बादशाह जो काबे को गिराने के इरादे से आता है और वो हाथियों का लश्कर लेकर आता है। आपने पूरी सूरत फील इसके वाक्य में बयान की गई और उसका मंजर सारा बयान किया गया, आपने उलमा की ज़बानी सुना होगा। लेकिन मैं यहाँ पर एक जुमला जो आपकी समातों की नजर करना चाहता हूँ, इंशाअल्लाह लुत्फ आ जाएगा। और इस मंजर को बयान करने के लिए भी रब ने कैसा अंदाज बयान फरमाया। पहले सूरत की पहली आयत में आगाज कैसा फरमाया, फरमाया अलम तरा कैफा फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल साहब, अलम तरा कैफा फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील, ऐ हबीब क्या आपने ना देखा आपके रब ने हाथी वालों का क्या हाल किया। अभी हुजूर आए नहीं, अभी महबूब ने दुनिया के अंदर जलवागरी फरमाई नहीं। रब कहता है हबीब आपने ना देखा, इसको खोलें यार थोड़ा आवाज, आपने ना देखा कि आप के रब ने हाथी वालों का क्या हाल किया। अब मुझे बताइए कि हुजूर आए नहीं, वो दुनिया के हालात से बाखबर है। कुरान कह रहा है ना भाई हुजूर देख रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ ना हुजूर आप भी तो देख रहे थे ना, आपके रब ने हाथी वालों का क्या हाल किया। सीधे लफ्जों में अगर मैं वो तो सवालिया अंदाज में बयान किया जा रहा है ना भाई क्या आपने ना देखा आपके रब ने हाथी वालों का क्या हाल किया। तो ये बादशाह, ये यमन का जो बादशाह ना, तो ये आया बाहर, इसने मक्का के करीब आकर डेरा लगाया। जनाब अब्दुल मुत्तलिब हुजूर के चचा जान है, उनके ऊँट चढ़ते चढ़ते घूमते घूमते उसके पास गए, उसने कब्जा कर लिया, पकड़ लिया। आपने चंद कुरैश के लोगों को साथ लिया, उसके पास गए, कहा मेरे ऊँट दे दे। उसने कहा कैसे मक्का वाले तुम कैसे कुरैशी लोग हो कि तुम्हें ऊँटों की पड़ी हुई है, मैं तो तुम्हारा काबा गिराने आया हूँ, मैं तो इस घर को गिराने के लिए हाथियों का लश्कर लेकर आया हूँ और तुम कहते हो हमारे ऊँट हमारे वाले करो। आपने एक जुमला कहा, हाय हाय सुनिए सुनिए, इंशाल्लाह सीना ठंडा हो जाए ना तो प्यार से कह देना सुभान अल्लाह। आपने कहा बरा ऊँटों का मालिक मैं हूँ, इसलिए मैं अपने ऊँट लेने आया हूँ। इस घर का भी एक मालिक है, वो खुद उसकी हिफाजत फरमा लेगा। इस घर का भी एक मालिक है, उसकी खुद हिफाजत फरमा लेगा। तो मैं यहाँ पर इसको कोट इसलिए कर रहा हूँ, हाजी साहब जैन मंदिर में, मैं चूंकि वहां का खतीब हूँ, हाजी साहब फरीदकोट हाउस नंबर 1 के माशाल्लाह रिहायशी हैं, तो पहले आकर बैठते हैं माशाल्लाह हर जुमा के खुतबा में, तो इनकी मोहब्बतें हैं, इनकी शफ़क़तें हैं। तो मैंने वहां पर भी ऐसा ये जुमला कहा, मैंने कहा जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब वहां पर गए ना, तो वहां पर क्या हुआ, हाथी सारे मौजूद, उनमें एक हाथी जो बड़ा हाथी था जिसका नाम भी जिक्र किया गया, नाम था महमूद। क्या नाम था? महमूद। मैं कहता हूँ हाथी तो और भी थे, किसी का नाम बताकर दिखाइए मुझे। हजरत अम्मा हलीमा के साथ और भी दाइयां गई थी, किसी एक दाई का नाम बताइए। हजरत अम्मा हलीमा के साथ जो सवारियां दाइयां सवारी पर सवार थी, वो सवारियां बड़ी कुव्वत वाली ताकत वाली थी, लेकिन उनमें से किसी का जिक्र नहीं। अम्मा हलीमा का जिक्र भी है, उनकी झूपड़ी का जिक्र भी है, उनकी दाची की रफ्तार का जिक्र भी है, उनके जाने का भी जिक्र है, वापस आने का भी जिक्र है। अम्मा हलीमा की घर की कैफियत को भी बयान किया जा रहा है। अम्मा हलीमा के दूसरे बच्चों का जिक्र भी क़यामत तक जारी होगा। जहां महबूब का मिलाद होगा वहां अम्मा हलीमा के सारे घराने का जिक्र गैर भी होगा। ये बरकत रसूलुल्लाह की निस्बत की,
ये बरकत है हुजूर की निस्बत की। तो वो जो हाथी का सरदार था ना, बड़ा हाथी जो था, उसका नाम था महमूद। उसने देखा जनाब अब्दुल मुत्तलिब के चेहरे अनवर को, ज़ियारत की ना, तो उसने सजदे में सर रख के और उसने कहा, सुनिए सुनिए ताज़ीमन, उसने हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को देख के सजदे में गिर गया, कहने लगा अस्सलामु अला नूरिल्लज़ी फी ज़ालिका या अब्दुल मुत्तलिब, ऐ अब्दुल मुत्तलिब आपकी पेशानी में ये जो नूर चमकता है, इस नूर को मेरा सलाम हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। आपकी पेशानी में ये जो नूर चमक रहा है, इस नूर को मेरा सलाम हो। मैं कहता हूं क़यामत तक जो भी नबी का गुलाम आता है, जो नूर को सलाम करता है, जो नूर का जिक्र खैर करता है, जो नूर वाले नबी पर सलाम पढ़ता है। अभी मेरे आने से पहले मैं जब पहुंच चुका था, उस वक्त हज़रत बयान फरमा रहे थे कि एक मरतबा सलाम पढ़ा, हाय हाय, एक मरतबा जिंदगी में, एक मरतबा। खुशनसीब है ये हाउस, खुशनसीब है अहले खाना कि इनके घर में तो बार बार रसूलुल्लाह पे दरूद सलाम के तोहफे भेजे जाते हैं। हम खुशनसीब हैं, बार बार रसूलुल्लाह पे सलाम के नजराने पेश करते हैं। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, वो नूर चलते 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 पोस्ट दर पोस्ट रहम दर रहम मुंतकिल होता रहा। लंगर का वक्त भी करीब है, मगर 2-4 मिनट मिलते तवज्जो रखें। तो वो नूर चलते चलते जनाबे सैयदा आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के शिक महतर में जलवागर हुआ, और उस नूर की बरकत से सैयदा आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, जैसे आम औरतों के यहाँ जब बच्चे की पैदाइश का मरला आता है तो बेचैनी बेकरारी रहती है, और हर वक्त तबीयत का खराब नासाज रहना, थकावट, चक्कर आना, उल्टी का दिल खराब होना। आप फरमाते हैं मेरे साथ ऐसा कोई मामला नहीं होता था, बल्कि मैं सुकून के साथ दिन रात सुबह शाम लम्हात गुजार रही थी। वक्त गुजर रहा था, मैं बाहर निकलती, सख्त धूप होती, मेरे ऊपर बादल आकर साया कर देते थे। मैं बाहर निकलती, नुकीले पत्थरों पर पाँव रखती, पत्थर मोम हो जाया करते थे। मैं बाहर निकलती, दरख्तों की टहनियां मेरे ऊपर छमाछम गिरना शुरू हो जाती थी, और दरख्तों के पत्ते पत्ते से आवाज आती, अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। हुजूर की वालिदा फरमाती, मैं बाहर जाती, बकरियां चर रही होती, मुझे देखती, वो चरना खाना पीना छोड़कर भूलकर मेरे इर्द गिर्द आकर कतार बनाकर खड़ी हो जाती, और वो कुछ अपनी ज़बान हाल से कहती थी, वो भी यही कहती थी, अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। सैयदा आमना फरमाती है पानी भरने के लिए कुएं पर जाती, और वहां से पानी निकालने का इरादा करती, अचानक आवाज आती, आमना झुकना नहीं, सुभान अल्लाह, झुकना नहीं। खुद ब खुद कुएं का पानी किनारे आ जाता, मैं बैठ जाती, सुकून के साथ, इत्मीनान के साथ, तसल्ली के साथ मैं पानी भर लेती। फिर भारी बर्तन उठाना पड़ता, इंसानी फितरत है, भारी चीज को उठाने के लिए फिर झुकना पड़ता है। आप फरमाती मैं झुकने का इरादा करती, आवाज आती, आमना झुकना नहीं। वो बर्तन खुद ब खुद मेरे कंधे पर आ जाता, मैं उसे उठा कर जाती, मुझे बोझ महसूस नहीं होता, हालांकि वो पानी के बर्तन भरा हुआ होता था। सैयद आमना फरमाती है दिन रात सुबह शाम लम्हात घड़ियां हफ्ते महीने गुजर रहे हैं, और पहले महीने मुझे दीदार कराने वाले ने दीदार कराया, नूरानी चेहरे वाले, हसीन चेहरे वाले, दराज कद वाले मेरे दरवाजे पर खड़े हैं। आकर कहते हैं आमना तुझे मुबारक हो, तू तो रहमतुल लिल आलमीन की मां बनने वाली है, आमना तुझे मुबारक हो। पहले महीने में मुख्तसर कर दो आदम अलैहिस्सलाम, आखिरी महीने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, सारे नबी बारी बारी बैठे आमना पे आए, दरवाजे पर खड़े होकर मुबारकबादियां दी, कहने लगे आमना तुझे मुबारक हो, तो अल्लाह के महबूब की मां बनने वाली है। चंद चढ़े आमना पे लाल दा, तवज्जो तवज्जो तवज्जो, सिर्फ चिश्ती साहब वो जुमला चंद चढ़े आमना के लाल का, सिर्फ इसकी मंजर कशी कर देता हूं और गुफ्तगू समेट देता हूं। सैयद आमना फरमाती है फिर अचानक वो लम्हा आया, वो घड़ी आई, वो मरहला आया जिसमें मेरे शहजादे ने दुनिया के अंदर जलवागरी फरमानी थी। आई तुम मलाइका, मैं देख रही हूं आसमान से मलाइका जमीन पर उतर रहे हैं, आसमान से नूरी फरिश्ते जमीन पर उतर रहे हैं, और मैंने देखा मुख्तलिफ बोलियां सुनाई दे रही हैं, और कोई कहने वाला कह रहा है क्या तैयारियां होगी हुजूर के आमद के हवाले से, हुजूर के इस्तकबाल के लिए तैयारियां मुकम्मल है। आसमानों पर खुशियां मनाई जा रही हैं, जमीन पर भी जश्न मनाए जा रहे हैं, और मुझे थोड़ी सी बेचैनी बेकरारी सी महसूस हुई। हुजूर की अम्मा जान फरमाती हैं फिर अचानक मुझे आवाज आई, आमना अपने दाएं तरफ देखो, जो को दिखाई देता इसे उठाओ नोश कर लो। मैंने देखा एक दूध का प्याला मुझे नजर आया, मैंने देखा दूध का प्याला मुझे नजर आया, मैंने उस दूध के प्याले को उठाया, नोश किया। जैसे ही मैंने नोश किया ना, मुझे सुकून आ गया, मुझे चैन आ गया, मुझे करार आ गया। सैयद आमना फरमाती है फिर यकायक एक आवाज आई, उज़हुर या सय्यदुल मुरसलीन, उज़हुर या रहमतुल लिल आलमीन। ज़हूर फरमाइए रसूल के सरदार, तशरीफ ले आइए आलमीन के लिए रहमत बनकर आने वाले।
जरा हुजूर जलवागर हुए। सैयद आमना फरमाती है खरज मिन्नी नूर, मुझसे जाहिर हुआ एक नूर। हर मां कहती मैं पुत्र जमया, मैं बेटी जमी, मैं तीनों जमया। हर मां बेटी को जन्म देती है, बेटे को जन्म देती है। यहाँ अम्मा ये नहीं कह रही मैं पुत्र जमया, कहते नहीं जम्मे तो ये जाता जरा होने आ रहा हो, ये तो पहले का कितने अल्लाह के कोल मौजूद थी, ये तो पहले से मौजूद था। कहा खारा जमीनी नूर, मुझसे जाहिर हुआ एक नूर, मुझसे जाहिर हुआ एक नूर। उस नूर की बरकत से मैं अपने घर में बैठकर शाम के महल्लात के नजारे कर रही थी। अब इसके अगले मेरे दो चौदह जुमले हैं ना, उसका लुत्फ लेते जाइए और इंशाल्लाह ईमान ताजा करते जाइए। सैयद आमना फरमाती हैं मुझे ज़ोर की कैफियत उस वक्त जो नजर आ रही थी, मुन्ने मुन्ने हाथ भी, मुन्नी मुन्नी पेशानी भी जमीन पर टिकाए हुए थे। रब्बि हब्ल उम्मती, रब्बि हब्ल उम्मती, रब्बि हब्ल उम्मती। उम्मती बोले दूजा नहीं, जरा हाथों को बुलंद करके कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, आपको सलामत रखे। रब्बि हब्ल उम्मती, रब्बि हब्ल उम्मती, रब्बि हब्ल उम्मती। मुझे यहाँ उलमा मौजूद हैं, चिश्ती साहब बैठे हैं और सरकार बैठे हैं, बड़े बड़े माशाल्लाह साहिब इल्म लोग बैठे हैं। मुझे हुजूर की मक्की जिंदगी हो या मदनी जिंदगी हो, वो सफर हो या हजर हो, घर हो, वो बदर हो, ओ दो खंदक हो, वो जमीन वाली हो या आसमानों वाले मेराज वाले लम्हात हो, तो एक लम्हा बताइए जिसमें हुजूर ने उम्मत को याद न किया हो। सुभान अल्लाह, एक लम्हा बताइए जिसमें हुजूर ने उम्मत को याद न किया हो। रब्बि हब्ल उम्मती, रब्बि हब्ल उम्मती, रब्बि हब्ल उम्मती। अच्छा फिर मुझे बताइए, हुजूर आते सजदे में गिर गए। मुझे आपसे सवाल करना है, मुझे बताइए जब बच्चा पैदा होता है क्या वो पाक होता है? नहीं। हाय हाय हाय, जरा ऊंची बोलो। नहीं। बच्चा जब पैदा होता है क्या वो पाक होता है? कायनात आलम का उसूल ये है, कानून ये है, जो बच्चा पैदा होता है वो खुद भी ना पाक होता है, उसकी पैदाइश के मरने से जम्मा गुजरी है, उसका जिस्म भी ना पाक, जिस जगह बच्चे की विलादत हुई है जगह भी ना पाक। हाय हाय जीती साहब सुनिए, ये बच्चा खुद भी पाक है। सुभान अल्लाह, जिसका अकीदा वो बोले, दूसरा नहीं बोले। सुभान अल्लाह, ये बच्चा खुद भी पाक है, इसकी अम्मा भी पाक है। जो अभी मेरे आका ने मुन्ने मुन्ने कदम हुए जमीन पर रखे हैं, मेरा रब ऐलान कर रहा है हबीब आपके कदमों की बरकत से आपके रब ने पूरी ये जमीन को ही पाक कर दिया है। सुभान अल्लाह, जमीन को ही पाक कर दिया है। फरमाया चाहा सुरमा लगाए, देखा माजा गलबसर के काजल लगा के आया था, चाहा जुल्फे सवारे लुत्फ ले, जुल्फे अंदर पहले सजी हुई थी, हुजूर के जिस्म से खुशबू के हुए आ रहे थे, हुजूर मखदूम पैदा हुए। ये सारे मौजूदात हुजूर की जेबुनगरी के मौका पर हुए हैं। आखिरी बात और आखिरी जुमला, आखिरी यानी ये बताने वाला एक बड़ा ही ईमान अफरोज ये जुमला कि हुजूर नाफ बुरीदा पैदा हुआ। कैसे पैदा हुए भाई? नाफ बुरीदा। शेख तारे साहब से पूछे, ये हम अपनी जुबान में क्या कहते हैं? नाड़ू कहते हैं जी नहीं, ये क्यों होता है? आप हुक्मा से उतबा से पूछें चिश्ती साहब ये क्यों होता है? इसलिए माँ और बच्चे के दरमियान एक ताल्लुक, एक वास्ता होता है, निजाम कुदरत है। मेरी और आपकी समझ से ये बालतर है मामला। माँ के बच्चे के दरमियान ये ताल्लुक, ये वास्ता, ये जरिया रब ने इसलिए रखा है कि बच्चा खाता नहीं माँ खाती है, बच्चा पीता नहीं माँ पीती है, तो माँ पीती है, माँ खाती है, माँ के जिस्म में कुव्वत आती है, ताकत आती है, तवानाई आती है, खून बनता है। अब बच्चे को कैसे तैयार करना है, बच्चे को कैसे बनना है, कैसे परवरिश पानी है, निजाम कुदरत है। मेरी और आपकी समझ से बालतर है। ये नाफ का ताल्लुक माँ और बच्चे के दरमियान इसलिए है कि माँ के खून से जो उसका खुराक की वजह से खून बन रहा है, वो माँ के जिस्म से बच्चे के पेट में खून मुंतकिल हो रहा है, उस पर बच्चा परवरिश पा रहा है। अब मुझे बताइए, कोई दुनिया का हकीम, कोई तबीब, किसी से आप पूछिए जनाब, अगर माँ के पेट में ये ताल्लुक, ये वास्ता, ये जरिया खत्म हो जाए, बच्चा जिंदा रह सकता है? वो कहेगा नहीं नहीं। अगर किसी का ये ताल्लुक, ये वास्ता, ये जरिया खत्म हो जाए, वो बच्चा जिंदा रहना मुमकिन ही नहीं है। यहाँ हुजूर की अम्मा कहती है मेरे शहजादे की नाफ थी ही नहीं, हुजूर तो नाफ बुरीदा थे, हुजूर तो नाफ बुरीदा थे। जुमला सुनिए, लोग सुनाइए, इंशाअल्लाह अगले साल महफिल मिलाद तक आपका ईमान ताजा रहेगा। जुमला सुनिए, इसलिए तो मैं कहता हूँ कायनात भर के लिए उसूल है, ये निजाम है, ये कानून कुदरत है। हर बच्चा माँ के पेट में माँ के खून से बनता है, परवरिश पाता है, पलता है, तैयार होकर जमीन पर आता है। ये बच्चा माँ के पेट में माँ के खून का मोहताज नहीं,
जिन्हें चंद चढ़िया उन्होंने लाल दा। मेरे बस इस एक जुमले में आपको सारी हकीकत समझ आ जाएगी। अरे ये बच्चा माँ के खून में नाफ का मोहताज इसलिए नहीं, वो ताल्लुक वास्ता वो जरिया था ही नहीं, तो महबूब कैसे नो मामा के पेट में रहे। अरे हर बच्चा माँ के खून का मोहताज होता है, ये बच्चा माँ के खून से नहीं, ये तो रब के नूर से बना है। सुभान अल्लाह, सुभान के अल्लाह। खून से नहीं, ये तो अल्लाह के नूर से बना है। कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर, बेमिसल ने महबूब भी बेमिसल बनाया, बेमिसल ने महबूब भी बेमिसल बनाया। वहां जिस्म नहीं है तो यहाँ साया भी नहीं है, वहां जिस्म नहीं है तो यहाँ साया भी नहीं है। अल्लाह आप सबको सलामती दे। अल्लाह हाजी साहब की सेहत वाली लंबी उम्र पे, अल्लाह सरकारी दरबारी हमारे पूरे मुर्शिद को अल्लाह ताला सेहत वाली लंबी उम्र अता फरमाए। हर साल इसी तरह ही आते रहे, हुजूर के गुलामों से जमा होते रहे, हुजूर का जिक्र होता रहे। अल्लाह आपको हाजी को कबूल मंजूर फरमाए। आमीन व आखिर दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।